गुड मॉर्निंग। तो आज हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं, पहला एक्सियल लाइन पे, दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पे और तीसरा होता है एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सियल को। तो यहाँ पे मैंने जो भी चीजें लिखी हैं और जो भी चीजें बताऊंगा मैं वो एग्जाम पर्पस के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। ठीक है, कि आपको एग्जाम में अगर ये आता है तो सिर्फ इतना ही लिखना है, इवन आपके स्कूल एग्जाम में आ रहा हो या फिर बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है बात को? ओके, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखो एक्सेल के लिए कुछ चीजों को थ्योरीज के पार्ट में लिखा। क्या लिखा? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। क्या बात समझ गया? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। कितना है इन दोनों के बीच का सेपरेशन? दैट इज 2a। प्लेस्ड इन वैक्यूम। कहां प्लेस किया है हमने? वैक्यूम में प्लेस किया, सबसे बढ़िया प्लेस है। इसके बाद अब मुझे इनकी वजह से कहीं पे फील्ड को फाइंड आउट करना है, तो वो फील्ड मैंने कहां पे डिसाइड कर ली? एक्स पॉइंट पे डिसाइड कर ली। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लिखा लेट एक्स बी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस आर। वो डिस्टेंस आर कहां से है? फ्रॉम द सेंटर को। तो ये सेंटर से लेके मैंने इस पॉइंट तक का जो गैप लेट किया है, वो गैप मुझे कितना लेट करके देना है यहाँ पे? आर। तो मैंने इसको लिख लिया आर। सिंपल, गेट इट? ओके, अब चलते हैं। अब मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए किस पे? एक्स पॉइंट पे रिजल्ट चाहिए। तो एक्स पॉइंट पे रिजल्ट चाहिए होगा तो कौन इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे रहा होगा? हमारे ये दोनों चार्जेस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं कि जहां पे भी, जिस पॉइंट पे भी मुझे नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से अगर फील्ड को फाइंड आउट करना होता है, जैसे हम सुपरपोजिशन में पढ़ते हैं, तो हम वहां पे ये चेक करते हैं कि उनकी डायरेक्शन सेम है या फिर अपोजिट है ना। ऐसी कंडीशन में हम उन्हें चेक करके ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि मुझे आगे का प्रोसेस कैसे लेके जाना है। तो फिलहाल मेरे पास दो चार्जेस है, या तो सेम डायरेक्शन में रिजल्ट दे रहे होंगे या तो अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि हमने एक सिंगल लाइन पे रख के रखा है। ओके, चलते। माइनस क्यू की वजह से आप डिसाइड करो एक्स पॉइंट पे कैसा फील्ड फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ले जाके यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। प्लेस कर दिया मैंने। अब माइनस और प्लस के बीच में कैसा फोर्स होगा? तो दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस डायरेक्शन में फोर्स आया, जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा सेम उसी डायरेक्शन में क्या मिलेगी मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। यानी माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक्स से लेके ओ की तरफ आ रही है। क्लियर हो गया? पॉजिटिव से पॉजिटिव पे फोर्स देखेंगे तो कैसा मिलेगा? रिपल्शन का फोर्स मिलेगा, यानी प्लस क्यू इस डायरेक्शन में फोर्स को फील करेगा, तो सेम इस पॉइंट पे प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरफ जा रही होंगी। अब ध्यान से देखोगे तो दोनों डायरेक्शंस कैसे मिल गई मुझे? अपोजिट मिल रही, जस्ट एंड अपोजिट। और ऐसी कंडीशन में मुझे नेट रिजल्टेंट कैसा मिलेगा? इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? सिंपल। ओके, चलते हैं अपने कैलकुलेशन को हम स्टार्ट करते हैं द हेल्प ऑफ फिगर। ओके, चलो लिखते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कहां पे? एट एक्स पॉइंट। ठीक है, मैं एक्स पॉइंट पे देख रहा हूं कि इस प्लस वाले ने कितनी फील्ड फॉर्म की। तो आप फॉर्मूला लिखोगे E इज इक्वल टू के क्यू, और अपॉन में क्या लिखना होता है? आर स्क्वायर, दैट इज द डिस्टेंस लिखनी होती है। तो जरा ध्यान से देखो, प्लस क्यू से लेके एक्स तक के बीच का जो गैप है वो कितना है? तो यहां से यहां तक आर है, तो ये गैप मुझे चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो, ओ से इसके बीच में गैप तो ए है, यानी अगर मैं आर से ए माइनस करूंगा तो यहां तक पहुंच जाऊंगा। तो यहां पे मैंने लिख लिया है आर माइनस ए का होल स्क्वायर। सिंपल। अब जरा डायरेक्शन देखो मेरे किधर जा रही है? तो मेरी डायरेक्शन है फ्रॉम ओ टू एक्स। सिंपल। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट में। फिर लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट एक्स। ठीक है, और उसके लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे, फिर से फॉर्मूला में क्या लिखूंगा? माइनस क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर से अगेन मुझे डिस्टेंस चाहिए, सोर्स चार्ज से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस चाहिए। मेरा सोर्स चार्ज यहाँ पे है, इस पॉइंट पे मुझे फील्ड चाहिए। तो ध्यान से देखोगे कितने डिस्टेंस में है हम, तो मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। जरा यहां तक देखो, दैट इज द आर, और मैं यहां तक पहुंच जाऊं तो कितना ऐड कर दूं? ए और ऐड कर दूंगा तो मैं यहां आ जाऊंगा। तो इसको मैं लिखूंगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और यहाँ की जरा फील्ड देखो तो वो इस तरफ आ रही है या उस तरफ जा रही है। तो हमने देखा कि हमारी जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में जब हम देखेंगे तो वो उसका रिजल्ट किधर मुझे मिलने वाला है? सर फ्रॉम एक्स टू ओ, इन दिस डायरेक्शन। सिंपल है, दोनों चीजें क्लियर हुई। फिर हमने देखो वहां पे डायरेक्शन से डिसाइड कर लिया था कि जो नेट रिजल्टेंट हम लिखेंगे वो सब्ट्रैक्शन से लिखेंगे। तो मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड से दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करना है। बहुत सिंपल सी बात है, जरा डिसाइड कर लेते कौन सी फील्ड की वैल्यू ज्यादा है। तो दो तरीके से डिसाइड होगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो जिसके लिए डिस्टेंस कम होगी वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ही क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों में से देखो कौन सा चार्ज इलेक्ट्रिक उस पॉइंट के पास है?
तो मेरा प्लस क्यू एक्स के ज्यादा पास है, तो उसकी फील्ड क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और इसकी फील्ड क्या होनी चाहिए, वीक। हम इसे रिजल्ट से भी देख सकते हैं। जरा देखो, आप प्लस क्यू में जाओगे तो डिस्टेंस में जो डिनोमिनेटर में रिजल्ट लिखा है वो सबट्रैक्ट करने के बाद स्क्वायर होगा, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में रिजल्ट लिखा है वो आर प्लस, यानी दोनों चीजों को ऐड करने के बाद होगा। सिंपल सी बात, ये वैल्यू ड्रॉप करेगी और ये वैल्यू गेन करेगी। क्या समझ गए? चलो बढ़ते हैं हम अपने कैलकुलेशन की तरफ, बढ़ा जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट मुझे मिलने वाला है। यहाँ पे तो मैं लिखूंगा ई नेट एट पॉइंट एक्स पॉइंट पे मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ई नेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस क्यू। ये मैंने प्लस क्यू लगाया, दैट इज द सुपरपोजिशन, आपने पढ़ रखा होगा। ओके, चलते हैं अब हम फाइनल मैग्नीट्यूड पे बात करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन। तो दोनों अपोजिट है, और हमने ये भी डिसाइड कर लिया है कि हम किससे माइनस करेंगे, प्लस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से नेगेटिव वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करने वाले हैं, सबट्रैक्ट करने वाले हैं। दोनों की वैल्यूज लाइए, तो लिखा है के क्यू बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। अब हम क्या करें, यहां से के क्यू को कॉमन कर लेते हैं, और अंदर हमारे पास बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सिंपल, क्लियर हो रहा है सबको? ओके, चलो आ जाओ, उसको थोड़ा सा साइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखो। एलसीएम लेते हैं, ये टर्म इधर गया, ये टर्म इधर गया। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं आर प्लस ए दिस पार्ट का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और बात नहीं अपॉन में। तो ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर मुझे रिजल्ट देंगे। तो ध्यान से देखो, एक ब्रैकेट में लिखा है ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में लिखा है ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या बनता था हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही मैं करने वाला हूं, मैंने लिखा है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक मैं पहुंच गया, लेकिन ध्यान से देखो तो इनके ऊपर स्क्वायर के टर्म भी लगे हैं, तो हमने इन पे लगा दिया होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये रिजल्ट मेरे पास यहाँ आया। बाहर मेरे पास क्या था, के क्यू था। चलो आगे बढ़ते हैं, दोनों के स्क्वायर के टर्म्स ओपन कर लिए जाए भाई जल्दी से। तो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab माइनस, फिर से लगता है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे, माइनस 2ab, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और आ जाएगा 2ar। सिंपल सी बात है। ओके, अपॉन में पहुंच गए, और क्या लिखा हमने, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखेंगे क्या वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही हैं, तो ये वैल्यूज हमारी क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। ये वैल्यूज हमारी क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, के क्यू मेरे पास जो रिजल्ट आ गया वो आया 4ar, और अपॉन में मेरे पास जो रिजल्ट लिखा है वो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि हमें कुछ बात को एज्यूम करना है, कंसीडर करना है। वो क्या होती है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, स्पेशली हम यही पढ़ रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में मेरे लिए जो आर की वैल्यू होगी वो मच ग्रेटर देन ऑफ हो जाएगी ए। ठीक है, जो डिस्टेंस पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो उसके कंपैरिजन में डाइपोल के बीच का जो गैप होगा वो बहुत ही कम होगा। तो उस टर्म में हम ए को नेग्लिजिबल मान सकते हैं ए के कंपैरिजन में। ठीक है, क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल ले सकते हैं ए के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आगे कैलकुलेशन को हम बढ़ाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे के क्यू इंटू 4ar एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ए को हमने नेग्लिजिबल लेट किया, तो आर स्क्वायर पे पावर होगी 4। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक पावर ये हमारे साथ यहाँ पे कैंसिल आउट करेगी। ठीक है, तो आगे का रिजल्ट मेरे पास क्या बचने वाला है, मेरे पास बचा के क्यू मल्टीप्लाई में 4a, और अपॉन में मेरे पास आ गया है आर क्यू। अब ये जो रिजल्ट हम यहाँ तक लेके आ गए हैं, पहुंच गए हैं, इस रिजल्ट को मुझे देना है इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैं इस पूरे रिजल्ट को डाइपोल के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 4 है, तो मैंने यहाँ से 2k को बाहर कर दिया और साथ में 2 ले लिया। ठीक है, तो 2 के साथ मैंने ऐड किया है a, और फिर मैंने ऐड किया है q। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ से q लिया, इसका a लिया, 2aq, और ये मैंने यहाँ पे चार्ज लिया। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो वो लिखा मैंने, इसे मैं लिखूंगा यहाँ पे 2kp बाय r।